अभी विन पढ़ लिया है ना, जी और चार्जिंग के बारे में भी काफ़ी कुछ पता है। जी सर। अब मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि ये दोनों सेक्शन है ना काम करते हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए प्रैक्टिकली, और अगर काम नहीं करते हैं तो क्या कंडीशन, यानी काम नहीं करने की कंडीशन है कैसे, यानी अगर आप दो बातों में करें तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि विन सेक्शन आपका एकदम कंप्लीट है, विन सेक्शन ओके है ना, क्योंकि वोल्टेज का बन जाना मतलब विन सेक्शन ओके नहीं होता। उसी तरह से आप कैसे कंफर्म करेंगे कि बैटरी चार्ज हो रही है, आपका कंफर्मेशन कैसे होगा कि बैटरी चार्ज हो रही है, आपका कंफर्मेशन कैसे होगा कि बैटरी डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अधिकतर लोगों के पास ये सवाल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर विन की प्रॉब्लम है तो भी ये सारी प्रॉब्लम आती है ना। तो कैसे कंफर्म करेंगे कि विन सेक्शन आपका ओके है, पहला चीज़। अब देखिए मैक्सिमम इंडियन इंडियन इकोनॉमी की जो लैपटॉप होते हैं उनके विन सेक्शन में दो मॉसफेट आपकी लगती हैं, है ना। यहाँ पे अब मॉसफेट का हम पूरा फिगर नहीं, थोड़ा ऐसे ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो मॉसफेट आपकी होंगी, अब ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि अगर यहाँ पे जो मॉसफेट लगी है अगर एन चैनल की है तो उसके गेट पर क्या सप्लाई होनी चाहिए, पी चैनल की है तो गेट पे क्या सप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डीसी कनेक्टर होता है ना? तो एक तो सप्लाई की पॉजिटिव पिन हो गई, ग्राउंड की निगेटिव हो गई, और एक क्या हो जाती है, अगर आपका डेल लिनो है तो पी एस आई डी, एच पी है तो ए डी आई डी, यानी यहाँ पर पी एस आई डी या ए डी आई डी दोनों बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका बना कि यहाँ पे आपका सी एल आर, कॉमन फ्यूज, डीसी बैट आउट, पावर एस आर सी, यानी कई सारे नामों से सिस्टमेटिक कई सारी पढ़ी आप लोगों ने, देखी भी। अब यहाँ पे आपका एक मॉसफेट यहाँ पे यूज होती है ना, और इसके बाद एक और फ्यूज होता है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, डीसी कनेक्टर। डीसी कनेक्टर में ये जो दोनों पिनें होती हैं क्या होती हैं, क्या होती हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, पॉजिटिव। फिर इसके बाद अगर मिनिमम देखें तो डाटा, क्लॉक, हेल्थ और आईडी की यही पिन है। फिर आपकी अगली पिन क्या हो जाती है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पिनों को देखेंगे तो बाकी पिनों से क्या होती है, थोड़ी साइज में बड़ी होती हैं, है ना। अब अगर यही चीज़ आपके मदरबोर्ड में दिखा जाए तो जैसे आपका डीसी कनेक्टर हो गया, है ना। डीसी कनेक्टर के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका चूँकि यहाँ पे ये डीसी कनेक्टर है, कॉयल है ना, चार्जिंग आईसी है। इसके बैक में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे दो चार्जिंग वाले मॉसफेट, एक डिस्चार्जिंग वाला मॉसफेट, यानी यहाँ पे लगा हुआ है। और जो विन वाले मॉसफेट हैं वो इस हीटसिंक से जो है, जहाँ यहाँ पे सीपीयू की हीटसिंक लगी है इसके नीचे हैं। ये हम आपको एक और बोर्ड ले लेते हैं, उसमें दिखा देते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड और, अगर यहाँ पे आप आ जाएं, है ना, तो अभी आप लोगों के सामने ही रिपेयर हुआ है ना। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यानी यहाँ पे एक एनपीसी शॉर्ट था, दूसरा यहाँ पर ये मॉसफेट ख़राब था, है ना, ये वाला मॉसफेट ख़राब था जो आप थोड़ा सा लगाया गया है, किसी स्टूडेंट नहीं लगाया, उसी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे देखें तो ये मॉसफेट और इसके पीछे वाला मॉसफेट है ना, यहाँ वाला, ये दोनों विन बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आपकी सीएलआर की सप्लाई है, तो ये सप्लाई क्या होनी चाहिए, ओके। कैसे कहेंगे ओके, ये दोनों मॉसफेट चार्जिंग के हो गए, है ना, और एक मॉसफेट इसमें क्या हो गया आपका, डिस्चार्जिंग का, ठीक है। अब कंडीशन, यानी कि इसको भी देख लिया जाएगा, लेकिन बैटरी जिसकी रहेगी उस पर आपको चार्जिंग बता देंगे। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि दो मॉसफेट और लगा दिए जाते हैं, है ना। ये क्या होता है, कौन सा सर्किट होता है,
चार्जिंग का, इसको क्या बोलते हैं, PWM। PWM का जो सर्किट होता है, इसमें अगर देखें तो इसका जो सोर्स होगा, यानी इस मॉस्फेट का सोर्स और इसका ड्रेन जा करके एक कॉइल से कनेक्ट होता है ना, चार्जिंग यही होती है। बैटरी का जो डिटेक्शन होता है, तो यहाँ से अब कुछ पिनें जो डाटा की होती हैं, है ना, क्लॉक की पिन होती है और ये हेल्थ की पिन होती है। ये तीनों पिनें कहाँ से चली जाती हैं, आईओ से कनेक्ट हो जाती हैं, है ना। डाटा, फिर क्लॉक, फिर क्या हो गया, हेल्थ। ठीक है, ये आपकी आईओ यानी बोर्ड में जो पावर आईसी है वो। अब ये दोनों मॉस्फेट बिना ड्राइवर आईसी के तो चलेंगे नहीं। अब इनको ऑपरेट करने के लिए क्या होती है, आपके पास एक आईसी होती है जिसको हम लोग चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं, है ना। अब चार्जिंग एक आईसी के अंदर कई सारे सेक्शन वर्क कर रहे हैं, है ना। अब इसकी जो यानी कि बेसिक पिनें होती हैं, यानी कम से कम पिनें कौन सी चेक करके आप कंफर्मेशन लेंगे उसके बारे में। और अब देखें तो इसका कनेक्शन गेट का, दोनों के गेट का, इसका जो सोर्स होता है क्या होता है, ग्राउंड होता है, इसका जो ड्रेन होता है यहाँ से कनेक्टेड होता है ना। अब यहाँ पे एक बोर्ड पिन होती है, ठीक है, बोर्ड पिन का कनेक्शन एक रजिस्टर और एक एनपीसी के थ्रू, यहाँ पे जो फेज पिन इन दोनों के बीच की होती है, इससे जाके कनेक्ट होती है ना। अभी क्या हुआ, ये ड्राइव एच गेट हो गया, इसको ड्राइव करेगा, फेज हो गया, ये लोअर गेट हो गया और ये बूट हो गया। यहाँ पे ऑरिजिन की सप्लाई कैसे बनेगी, तो सबसे पहले तो इसको एक वीसीसी चाहिए। वीसीसी क्या होता है, यहीं से दे दिया जाता है आईसी को, बीच में रेजिस्टेंस वगैरह लगी होती है ना। फिर इसको एसी डिटेक्ट चाहिए होता है। अभी एसी डिटेक्ट जैसे ही, यानी एसी डिटेक्ट क्या हुआ, डिवाइडर बेस होती है। यहाँ की सप्लाई क्या होनी चाहिए, जो आपके अडेप्टर की सप्लाई होनी चाहिए वही यहाँ पे आनी चाहिए। एसी डिटेक्ट में अगर एज ए डिवाइडर होना चाहिए। अगर वैसे कॉमन बात करें तो 2.4 से लेकर के 4 वोल्टेज की सप्लाई बनती है आपकी, है ना। यहाँ पे आपका 2.4 से लेकर के आपके 4 वोल्टेज की सप्लाई आपको देखनी है। अब इसके अंदर जो गेट है, हमने आपको डाटा शीट भी इसका पढ़ा रखा है, अंदर जो गेट वगैरह कैसे काम करते हैं। अब वो जब गेट वगैरह आप चेक करते हैं, तो अब यहाँ पे दोनों वोल्टेज जैसे ही मिलेगी आईसी को, तो आईसी क्या करेगा, यहाँ पे एक ऑरिजिन आउट करा देता है ना, डायोड के थ्रू। डायोड पहचानेंगे, अगर यहाँ पे वोल्टेज आ गई आपकी 6 वोल्टेज, तो क्या इन दोनों पिन को चेक करना जरूरी है ना, नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर ये मॉस्फेट एन चैनल का होगा, तो क्या होगा, यहाँ से एसी ड्राइव जाएगा, है ना। अब एसी ड्राइव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, CMSRC प्लस रीजन। अब ये मॉस्फेट का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसी को क्या बोलते हैं आप, यानी इन दोनों मॉस्फेट के बीच वाला जो है पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, CMSRC, है ना। अब यहाँ पे जो गेट है, इसको क्या बोला जाता है, एसी ड्राइव, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर ये मॉस्फेट एन चैनल का है, तो इसको तो एसी ड्राइव चाहिए। अगर यहाँ पे 19 वोल्टेज है, तो गेट पे क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, है ना। अब ये 25 वोल्टेज तो आपको पता है ना कि, लेकिन 25 वोल्टेज बनेगी कैसे, उसका लॉजिक भी आपको पता है, सबको तो नहीं पता। अगर इस मॉस्फेट के अनुसार चलें, है ना, तो मॉस्फेट के अनुसार अगर चलेंगे तो एन चैनल है, तो हमें अगर ये सप्लाई को इधर लेकर के आना है, तो हमें क्या होना चाहिए, गेट की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए जी। अब ये गेट की जो सप्लाई बनी, तो अब गेट की सप्लाई अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं बनी, तो हो सकता है कि पिन शॉर्ट हो, है ना। हो सकता है कि इनमें या जो ऑरिजिन का सप्लाई, इनमें कोई वोल्टेज मिसिंग हो। अगर ये तीनों कंप्लीट है, तो हो सकता है कि आपका CMSRC यहाँ पे नहीं पहुँच रहा हो, है ना। यानी कि अगर इन सारी पिनों को चेक कर लिया जाए, तो एसी ड्राइव का पॉइंट खत्म हो जाएगा। यानी आईसी के अंदर एक सेक्शन है ना, जो इसके लिए ही सिर्फ काम कर रहा है। अभी अगर काम करेगा तो आईसी को फीडबैक चाहिए। फीडबैक कहाँ से लेती है, यहाँ से, है ना। अब इसका नाम क्या होता है, ACP, है ना, एसी इन, है ना। यहाँ से आईसी को फीडबैक मिल गया। इसी के दरमियान यानी ये एसी, अब ये जो पॉइंट होता है, ऑरिजिन इधर बनता है, तो ये इधर क्या बनता है, एसीओ के निकल करके आईओ को मिल जाता है। एसीओ के का मतलब क्या हुआ, अगर कॉमन भी पॉइंट हम चेक करें, छोटा सा भी, तो एसीओ के देख लिया, तो हमको आईसी को समझ में आ गया कि भाई इधर एडाप्टर लग गया है। उसके अलावा भी आईओ के पास एडाप्टर की इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ पिनें होती हैं, बताई गई हैं आपको। वो पिनें क्या कर रही होती हैं, इसके वाट के बारे में बता रही होती हैं, है ना, आईडीज के बारे में बता रही होती हैं, PSID होती है, हो जाती है
ये सब क्या होती हैं, बाद में जाती हैं। अगर ये सब ना बने तो प्रॉब्लम आपको क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन अगर ये नहीं गया तो प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे? नहीं दिखाई देगा। अब यानी ये लाइन चली गई। अब एक सेक्शन क्या होगा, इसके लिए काम करेगा। अब भाई ये काम कब स्टार्ट करेगा, जब इसकी बैटरी की इंफॉर्मेशन आईओ के पास आएगी तभी ना ये स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही बैटरी के पास इंफॉर्मेशन हुई तो ये डाटा वाली पिन और ये क्लॉक वाली पिन क्या होती है, इधर भी कनेक्टेड है ना। अब ये पिने कनेक्टेड है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, आईओ के चार्जिंग आईसी के पास गई। अब चार्जिंग आईसी के पास जैसे ही डाटा क्लॉक की इन्फॉर्मेशन, तो डाटा के बारे में क्या बता रहा होता है कि बैटरी कितना चार्ज है, कितना चार्ज नहीं है ना। क्लॉक क्या बता रहा होता है कि कितना देर में चार्ज होगा। ठीक, अब बात करें यहाँ पे कि अगर ये दोनों मॉसफेट पी चैनल के हो गए तो क्या होगा, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होते हैं, डिवाइडर लगे होते हैं। आईसी से अगर है तो एसी ड्राइव से, तो वहाँ पे क्या होगा, CMSRC माइनस ऑरिजिन। बाकी ये सेल्फ इनेबल, यानी कि डिवाइडर लगा दिएगा तो इनेबल। और अगर स्विच है तो स्विच को कई बार एसी होके ऑपरेट करता है, तो कई बार आईओ से ऑपरेट कराया जाता है ना। कई बार एसी PRN से आउटपुट कराया जाता है। यानी कि अगर पी चैनल है तो कोई ना कोई डिवाइडर अगर लगी है तो उसको चलाएगा। अगर एसी ड्राइव पिन है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, माइनस का। ठीक है, अब ये प्रोसेस तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चार्जिंग को स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, विन अगर काम करता है कब आप गेट की तरफ नहीं जाएंगे, अगर गेट की तरफ हम, क्योंकि यहाँ पे मॉसफेट जो है अंदर डायोड भी लगी होती हैं फॉरवर्ड बायस में, मॉसफेट शॉर्ट भी हो सकती हैं। आप कैसे कंफर्म करेंगे कि विन सेक्शन आपका ओके है ना। यानी यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज में अगर कोई अंतर नहीं है, सेम है ना, तो मतलब गेट चेक करने का जरूरत है क्या, नहीं है ना। अब कंडीशन, यहाँ पे बैटरी डिटेक्ट होगी तब तो चार्ज होगी। तो बैटरी डिटेक्ट होती है तो यानी बैटरी डिटेक्ट करने से पहले क्या चेक करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर कितना वोल्टेज, 3.3 है ना। यानी यहाँ पे 3.3 वोल्टेज तीनों पे चेक करते हैं, तीनों पे रहती है। अगर बैटरी डिटेक्ट हो रही है तो क्या होता है, यानी ये वाली हेल्थ वाली पिन का वोल्टेज या डिटेक्ट वाली पिन का वोल्टेज क्या होता है, डाउन हो जाता है ना। डाउन होकर क्या हो जाता है, ये 2 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज है ना, 1.8 वोल्टेज समथिंग तक पहुंच जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम क्या समझने लेंगे, बैटरी डिटेक्ट कर रही है। बैटरी डिटेक्ट ना करे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बीच में लगा हुआ रजिस्टर, आईसी, या आपका बायोस है ना, या आपके बैटरी का बायोस, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब बैटरी डिटेक्ट हो गई, डाटा क्लॉक मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गई, तो अब क्या हो रहा है देखते हैं। कुछ पिनों के अंदर फास्ट चार्ज है ना, आईओ से आ रहा होता है, ये भाई फास्ट चार्ज है ना। मतलब क्या कि ये इनेबल एक तरह का हो गया चार्जिंग के लिए, चला वो चल पड़ा। बस सब में नहीं होता है लेकिन ये पिन है ना, तो सब में पिन ही नहीं होती है तो क्या हुआ, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली वैसे ही चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब कुछ क्या होती हैं, बाकी जो पिनें होती हैं आईसी के सपोर्ट की जो पिनें हैं वो हमें देखनी है भाई। क्या देखनी है, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू बराबर होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे बचा हमारा डिस्चार्जिंग मॉसफेट जो बैटरी के पावर को इधर करता है ना। तो ये इसका कंडीशन अगर पी चैनल है तो एडाप्टर मोड में क्या रहेगा, ये इसका गेट हाई रहेगा कि लो रहेगा। अगर ये पी चैनल का मॉसफेट है एडाप्टर मोड में क्या रहेगा, हाई रहेगा। हाई कहाँ से रहेगा, यानी यही वाली सप्लाई इसके ऊपर डाल दी जाती है 19 वोल्टेज, क्या हो गया, हाई हो गया है ना। और अगर एन चैनल है तो क्या रहेगा, लो रहेगा। अगर बैड ड्राइव पिन यानी कि यहाँ से एन चैनल है तो अगर एन चैनल है तो क्या आ जाएगा, बैड ड्राइव है ना, आईसी ऑपरेट करेगी। अगर पी चैनल है तो कौन ऑपरेट करेगा, ये वाली सप्लाई है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ इसमें से डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मिनिमम इतना पिन चेक कर सकते हो आप, अगर चेक कर सकते हो तो आप ये सेक्शन को रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर के पास है ना, यानी कि थ्योरी आपके पास अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो प्रैक्टिकल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा है ना। अब बताइए, बोर्ड में अगर हम लोग पावर दें, बैटरी को चेक करना हो तो क्या हमें जरूरी है कि हम रैम लगा के देखें, कोई जरूरी नहीं है। ऑटो सर्किट होता है, बिना रैम के भी चेक किया जा सकता है, करेक्ट है। अब जो है
यहाँ पे अब हमें देखना है, तो एक कॉन्सेप्ट तो हमको ऐसे भी लेके चल सकते हैं भैया जी, जैसे मान लीजिए हमने इस बोर्ड को भी रख लिया, एक बोर्ड जो आपने बनाया है अभी उसके ऊपर भी देख लें तो 19 वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं ना। जैसे अब यहाँ पे आपने पावर लगाई, ठीक, यहाँ पे आपने पावर कनेक्ट करी, हमने आपको क्या बता रखा है यहाँ पे पॉइंट कि अगर ये 0 1 से लेके 0 4 यानी 0 1 0 4 तक है ना, मतलब क्या कि आपका इसमें अब क्या बन रहा होगा, विन भी बन रहा होगा, 3 5 भी बन रहा होगा। कंफर्म कर लेंगे इसको अगर, तो यहाँ पे आप ले करके आप कंफर्म भी कर सकते हो, है ना, मल्टीमीटर से। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सप्लाई चेक करी, तो ये कॉइल है ना, अभी कॉइल पे सप्लाई तो चेक हो सकती है ना। देखिए इन यानी इनपुट में क्या जा रहा है आपका, एकदम देखिए एग्जैक्टली वोल्टेज पकड़नी है, यानी 18.8685 करेक्ट। अब बाकी हम लोग 3 5 को देखें तो यहाँ पे बन रही है ना, 3 बन रही है यहाँ पे, यानी जो हमने आपको बताया इसका लॉजिक, यहाँ पे 3 बन रही होगी और यहाँ पे 5 बन रही होगी, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब यही सप्लाई हम बीच में मॉसफेट नहीं चेक कर रहे, यही सप्लाई हम सीधे कहाँ पे जाएंगे देखने के लिए, CLR पे, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो सेम चीज़ CLR पे भी आना चाहिए, है ना। देखिए यानी 18 85 86 है, कोई अंतर है नहीं है, तो मतलब क्या समझ गए हम लोग, ड्राइव हो रहा है। तो अगर हम ये वोल्टेज चेक कर ले तो क्या है, ये हमारे यानी कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। CLR का टॉलरेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस, है ना, 1%, ठीक, यानी ये अगर अपनी वैल्यू से थोड़ा भी ऊपर गया तो मतलब खराब होगा, अपनी वैल्यू से थोड़ा भी गया तो क्या करेगा, खराब होगा। वोल्टेज में कोई अंतर होगा नहीं होगा, लेकिन करंट में क्या होगा, अंतर आएगा, है ना। ये बातें दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए, ठीक। अब प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं कि डीसी पावर सप्लाई से बैटरी को कैसे आइडेंटिफाई करता है ना। तो चलिए अब इसका बैटरी तो अभी है नहीं पास में, ऐसे ही बोर्ड दिया गया था, इसका बैटरी है, तो इसको इधर रख लेते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सीधे देखते हैं, है ना। अब कंडीशन यहाँ पे हमने क्या करी कि एडाप्टर लगा लिया, ठीक है जी। एडाप्टर लगाने से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, चूँकि ओल्ड लैपटॉप है तो पता चल गया, बाकी नए वाले में भी और एडाप्टर के पास में एलईडी लगी होती है ना, जलती है तो पता चल जाता है। उसके बाद बैटरी वाली एलईडी लगी होती है। चलिए अब उसको कई बार क्या होती है कि ये चीज़ें फॉल्स हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मल्टीमीटर में यहाँ पे वोल्टेज है अवेलेबल, चलिए यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल है, यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल है। बाकी ये दोनों पिनें क्या होती हैं आपकी, ग्राउंड, ये दोनों क्या हो गई, पॉजिटिव। अब देखिए इसका एक बैटरी होगा यहाँ पे, है ना, बैटरी। अभी बैटरी का कि हमने जस्ट ऐसे बैटरी ली, है ना, बस ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव में पॉजिटिव जाना चाहिए, निगेटिव में निगेटिव जाना चाहिए, गलत लगाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एम्पियर कितना है, यानी 0.30, यानी ये कंफर्मेशन यहाँ पे भी मिल रही है कि 19 वोल्टेज और 3 5 तो बोर्ड में बन रही है, तभी यहाँ पे 3 वोल्टेज दिखाया। तो यहाँ पे यानी डीसी पावर सप्लाई का भी रेटिंग ठीक है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर दी, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देखें ये एक लाइन शुरू हो गई, है ना, यानी अगर ये एम्पियर बढ़ा, पहले कितना था 0.30, अभी क्या हो गया 167, यानी कि चार्जिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा यहाँ पे एक तरह का बल्ब होता है जो जल जाता है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं बैटरी चार्ज हो रही है। अब जो है बैटरी डिटेक्शन का अगर यहाँ पे देखें तो जैसे हम लोगों ने यहीं पे पिन देखी थी, अब यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर में भी कि हमें जो डाटा का पिन पे सप्लाई था, है ना, कितना वोल्टेज था, 3 वोल्टेज अवेलेबल है ना, एंड डाटा बन के जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज डाउन हुई है, मतलब क्या हुआ, बैटरी डिटेक्ट हो रहा है। अब चाहे कोई भी बैटरी हो, किसी भी बोर्ड का बैटरी हो,
है ना। अगर इस कंडीशन में है तो मतलब आप समझ जाएंगे कि बैटरी डिटेक्ट हो रही है। अब बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है तो क्या कर सकते हैं, यानी कि मॉसफेट चेक करेंगे, है ना। या तो बैटरी डिटेक्ट नहीं हो रही तो पहले बिल्कुल बैटरी चेंज करके देखेंगे, फिर सर्किट पे आएंगे, है ना, चार्जिंग के मॉसफेट वगैरह। ठीक है। सेकेंड कि अगर हमारे पास डीसी पावर सप्लाई मशीन अगर है तो हम ये कंफर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है। तो आपको आज विन और चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया बढ़िया तरीके से। दोबारा से अगर होगी दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने देखा हम लोगों का जो पढ़ाने का तरीका होता है ये सेम है, तो हमने कहा कि क्यों ना एक लाइव भी आपको दे दिया जाए, जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो आपके सामने क्यों ना पेश कर दिया जाए। तो बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके बताया जाता है, प्रैक्टिकली बताया जाता है। अगर आप चाहते हैं सीखना अगर चाहते हैं, पढ़ना नहीं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। लैपटॉप के अलावा हमारे यहाँ पे मोबाइल, स्मार्टफोन और टीवी की भी क्लासेस चलती हैं, साथ में प्रिंटर की भी क्लासेस चलती हैं। तो आप जो भी सीखना चाहें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल पे अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।